सृष्टि के उस कालखंड में समय स्वयं भयभीत था। धर्म सिसक रहा था और सत्य अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। दो असुर भ्राता शुंभ और निशुंभ केवल नाम नहीं अपितु अहंकार और अत्याचार के जीवंत स्वरूप थे। उन्होंने ऐसी घोर तपस्या की थी कि स्वयं ब्रह्मदेव को विवश होकर उन्हें वरदान देना पड़ा। वरदान यह था कि उनकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकती थी, चाहे वह देवता हो, दानव हो या मानव। इस वरदान ने उन्हें अजेय बना दिया। उनका आतंक ऐसा था कि सूर्य उनके महलों पर चमकने से डरता था, पवन उनकी आज्ञा बिना दिशा बदलने का साहस नहीं करता था और नदियां भय से अपना मार्ग बदल लेती थी। यज्ञ की वेदियां अपवित्र कर दी जाती थी और ऋषियों के तपोवन में हाहाकार मचा था। उन्होंने देवराज इंद्र को उनके सिंहासन से उखाद्य फेंका और स्वर्ग के नंदन वन में अब असुरों का अट्टहास गूंजता था। देवता श्रीहीन तेजहीन होकर पृथ्वी पर शरणार्थियों की भांति भटक रहे थे। जब अत्याचार का गड्ढा पूरी तरह भर गया, तब समस्त देवगण अपनी अंतिम आशा लेकर पहले ब्रह्मदेव और फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, किंतु दोनों ही वरदान की मर्यादा से बंधे थे। अंत में देवर्षि नारद ने उन्हें मार्ग दिखाया। हे देवों, इस सृष्टि में एक ही शक्ति है जो इस संकट का निवारण कर सकती है, आदि शक्ति, जो इस समय हिमालय पर देवी पार्वती के रूप में तपस्यारत है। पुरुष उन्हें नहीं मार सकते, किंतु स्त्री पर ऐसा कोई बंधन नहीं है। एक क्षीण आशा की किरण लेकर समस्त देवता उस हिमाच्छादित हिमालय की ओर चले। वे नंगे पैर बर्फीली हवाओं को सहते हुए उस पवित्र गुफा के निकट पहुंचे जहां जगत जननी पार्वती समाधि में लीन थी। गुफा के भीतर देवी एक शांत अविचल ज्वाला की भांति प्रतीत हो रही थी। उनका गौर वर्ण सहस्त्र सूर्यों के तेज से चमक रहा था और उनके मुख पर अलौकिक शांति थी जो बाहर के कोलाहल से पूर्णतया भिन्न थी। देवताओं ने गुफा के बाहर शेडी रीढ़े होकर कांपते हुए स्वरों में देवी की स्तुति आरंभ की। उनका प्रत्येक शब्द पीतधा और समर्पण से भीगा हुआ था। उनकी करुण पुकार उन शांत पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर गूंज उठी। यह ध्वनि जब देवी के कानों तक पहुंची तो उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमल नयन खोले। अपने समक्ष इंद्र सहित समस्त देवताओं को इतना भयभीत और दीनहीन देखकर उनके मातृ हृदय में करुणा का सागर उमद्दधापद था। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में पूछा, आप सब किसकी स्तुति कर रहे हैं देवगण? यहां मेरे अतिरिक्त और कौन है? जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। उनके अपने ही शरीर के भीतर से, उनके आत्मकोश आत्मा के आवरण से एक और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह प्रकाश का एक पुंज था जो धीरे धीरे एक अत्यंत रूपवती देवी के आकार में ढल गया। वह देवी कौशिकी थी, पार्वती का ही सत्वगुण से परिपूर्ण, विशुद्ध और शांत स्वरूप। देवी कौशिकी ने मुस्कुराकर कहा, यह सभी देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए ही मेरा प्राकट्य हुआ है। उधर जब शुंभ और निशुंभ के दो गुप्तचर सेनापति चंड और मुंड उस पर्वत पर विचरण कर रहे थे तो उनकी दृष्टि देवी कौशिकी के अलौकिक सौंदर्य पर पड़ी। वे अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। वे वायु वेग से अपने स्वामियों के पास पहुंचे और हाँफते हुए बोले, हे असुरेश्वर, हमने त्रिलोक में ऐसी रूप सी नहीं देखी। उसका सौंदर्य ऐसा है कि उसके समक्ष उर्वशी और रंभा भी धूल के समान है। वह रत्न केवल आपके ही महल की शोभा बढ़ाने योग्य है। अहंकार और वासना से अंधा शुंभ तत्काल उस देवी को प्राप्त करने के लिए आतुर हो गया। उसने अपने दूत को देवी के पास भेजा और कहलवाया, हे सुंदरी, मैं त्रिलोक का स्वामी हूं। तुम मुझसे या मेरे बलशाली भाई से विवाह कर लो और इस ब्रह्मांड पर राज करो। देवी कौशिकी केवल मुस्कुरा दी। तुम्हारे स्वामी की शक्ति से मैं परिचित हूं, किंतु मैं बाल्यकाल में एक प्रतिज्ञा ले चुकी हूं कि जो पुरुष मुझे युद्ध भूमि में पराजित करेगा, केवल वही मेरा स्वामी बनने का अधिकारी होगा। यह उत्तर नहीं, अपितु शुंभ के अहंकार पर सीधा प्रहार था। वह क्रोध से गरजा, एक साधारण स्त्री का इतना दुस्साहस! सेनापति धूम्रलोचन, जाओ और उस घमंडी स्त्री के केश पकड़ उसे घसीटते हुए मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। धूम्रलोचन अपनी दैत्य सेना लेकर पहुंचा, किंतु देवी ने केवल एक क्रोधपूर्ण हुंकार भरी।
उस हुंकार से ऐसी प्रलयंकारी अग्नि निकली कि धूम्रलोचन और उसकी संपूर्ण सेना एक क्षण में जलकर राख का ढेर बन गई। ये समाचार जब शुंभ तक पहुंचा तो वह अपने सिंहासन से खड़धाज हो गया। उसका क्रोध अब पागलपन में बदल चुका था। उसने अपने सबसे विश्वसनीय और क्रूर सेनापतियों को बुलाया। चंड और मुंड, जाओ, अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो। यदि वह जीवित ना आए तो उसका मृत शरीर लेकर आओ, पर उसका अपमान होना चाहिए। चंड और मुंड अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ हिमालय पर पहुंचे। उन्होंने देवी को चारों ओर से घेर लिया और अट्टहास करते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। देवी कौशिकी ने उनकी ललकार सुनी। अब उनके शांत मुख पर करुणा का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी आंखें रक्त वर्ण की हो गईं। उनके अधर क्रोध से फट दहकने लगे। उनकी भ्रुकुटी तनकर धनुष के समान हो गई। और फिर ब्रह्मांड ने वह देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। देवी कौशिकी के ललाट, माथे पर जहां शिव का तीसरा नेत्र होता है, वहां की त्वचा से कुदने लगी। एक गहरी अंधकारमयी दरार बंधी और उस दरार से जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है, एक विकराल, भयावह और प्रलयंकारी स्वरूप बाहर निकला। यह महाकाली थी। उनका वर्ण घने अंधकार से भी अधिक काला था, जैसे सृष्टि की समस्त कालिमा ने एक देह धारण कर ली हो। उनके 3 विशाल नेत्र दहकते हुए अंगारों की भांति थे। बिखरे हुए केश ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो मृत्यु का घना जंगल हो। उन्होंने केवल व्याघ्र चर्म धारण किया हुआ था और उनके गले में अभी अभी कटे हुए मानव शिरों की माला थी, जिनसे रक्त टपक रहा था। उनकी रक्त पिपासु लंबी जिह्वा मुख से बाहर लटक रही थी। उनके 4 हाथों में खड्ग, त्रिशूल और एक कटा हुआ दैत्य शिर था, जबकि चौथा हाथ अभय मुद्रा में था, जो कह रहा हो, जो मेरी शरण में है वह सुरक्षित है। उन्होंने एक ऐसा अट्टहास किया, ऐसी प्रलयंकारी गर्जना की कि पर्वत शिखर टूटकर गिरने लगे, नदियां उलटी बहने लगी और 10 दिशाएं कांप उठी। वह गौरी का क्रोध थी, वह पार्वती की संहार शक्ति थी, वह स्वयं महाकाल का स्त्री रूप थी। इससे पहले कि चंड और मुंड अपनी तलवारें उठा पाते, महाकाली उन पर मृत्यु के बवंडर की भांति टूट पड़ी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे एक ही समय में सहस्रों स्थानों पर दिख रही थी। वे दैत्यों के सिर ऐसे काट रही थी जैसे कोई किसान खेत में फसल काटता है। उन्होंने हाथियों को उनकी सूंड से पकड़ देकर अंतरिक्ष में फेंक दिया और रथों को अपने पैरों तले मसल डाला। अंत में उन्होंने चंड के केश पकड़ दिए और एक ही झटके में खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उन्होंने मुंड को अपने त्रिशूल में ऐसे पिरो लिया जैसे वह कोई कीट हो। अपने दोनों हाथों में चंड और मुंड के रक्त टपकते सिर लेकर वह देवी कौशिकी के पास लौटी और एक भयावह अट्टहास करते हुए उन दोनों सिरों को उनके चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित कर दिया। देवी कौशिकी ने प्रसन्न होकर कहा, हे काली, क्योंकि तुमने चंड और मुंड का वध किया है, आज से इस संसार में तुम चामुंडा के नाम से भी विख्यात होगी। यह जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। यह जन्म सृष्टि की परम करुणामयी मां देवी पार्वती के उस दिव्य क्रोध की अग्नि से हुआ था, जो अधर्म को भस्म करने के लिए आवश्यक था। महाकाली विनाश का प्रतीक है, किंतु यह वह विनाश है जो नव सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है।